मुंबई के फिल्म सेट पर ना कई कहानियां फुसफुसा कर कही जाती हैं, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। ये एक ऐसी कहानी है जहां कैमरे के लेंस ने लिखी हुई स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा भयानक कुछ कैद कर लिया। ये कहानी है मुंबई के मुकेश मिल्स में हुए आखिरी फिल्म शूट की। बस ये एक लाइन, इसी में उस पूरी रात का सच छिपा है। जो एक सपनों का प्रोजेक्ट होना था, वो असल में एक डरावना सच बन गया। तो चलिए देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। हर खौफनाक कहानी की शुरुआत एक जगह से होती है, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ घटता है। और हमारी कहानी की जड़ें हैं मुंबई की एक ऐसी ही बदनाम जगह पर, एक जगह जिसे लोग शापित मानते हैं। देखिए, मुकेश मिल्स सिर्फ ईंट पत्थर की कोई पुरानी बिल्डिंग नहीं है। इसकी दीवारों के पीछे आग, मौत और दशकों का सन्नाटा दफन है। हॉरर फिल्म बनाने वालों के लिए तो ये मानो जन्नत थी। उन्हें कोई सेट बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि असली डर तो वहां की हवा में ही घुला हुआ था। और ये है वो टीम, 5 नौजवान जोश से भरे फिल्ममेकर्स, अपनी पहली बड़ी फिल्म बनाने के लिए पूरी तरह तैयार। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक फिल्म शूट करने नहीं, बल्कि एक ऐसे इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे थे जो उन्हें हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये शब्द थे वहां के बूढ़े चौकीदार के, एक ऐसी चेतावनी जिसे उस टीम ने बस एक बूढ़े आदमी की सुनी सुनाई बातें समझकर नजरअंदाज कर दिया। काश काश उन्होंने उसकी बात मान ली होती। और फिर वो रात आ ही गई। लाइट्स जल चुकी थीं, कैमरा तैयार था, एक्शन बोलने की ही देर थी। क्रू अपनी अपनी जगह पर था और मुकेश मिल्स की खामोश दीवारें बस इंतजार कर रही थी। जो होने वाला था उसके लिए वहां कोई भी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। शुरुआत में तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लाइट्स ऑन हुई, कैमरा रोल हुआ और एक्ट्रेस मीरा ने अपना सीन देना शुरू किया। एक पल को तो ऐसा लगा कि ये बस किसी भी दूसरे फिल्म शूट जैसी ही एक आम रात होने वाली है। और ये थी पहली दस्तक। एक जोरदार धमाके ने उस सन्नाटे को चीर दिया। सब चौंक गए। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा, अरे हवा से गिरा होगा। लेकिन उस रात हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। जो पहले सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक लग रहा था, अब वो एक भयानक हकीकत बनता जा रहा था। कोई अनदेखी ताकत अब खुलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। जरा सोचिए, सीन चल रहा है और अचानक एक बेजान प्रॉप में हरकत होती है। ये किसी का वहम नहीं था। सिनेमैटोग्राफर कुणाल ने जब शॉट का प्लेबैक देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। कैमरे ने साफ साफ रिकॉर्ड किया था। उस गुड़िया की आंखें अपने आप घूमी थी। ये मीरा की चीख थी, वही एक्ट्रेस जिसके हाथ में वो गुड़िया थी। उसका डर असली था, क्योंकि जो उसने महसूस किया था वो अब कैमरे में सबूत बनकर कैद हो चुका था। अब इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और शायद ये उस रात का सबसे खौफनाक पल था। जब उन्होंने फुटेज का ऑडियो सुना तो मीरा के डायलॉग्स के साथ साथ एक और आवाज रिकॉर्ड हुई थी। एक सिसकती हुई औरत की आवाज, जो सेट पर मौजूद किसी भी इंसान की नहीं थी। और वो आवाज कह रही थी, मैं यहां फंसी हूं, मुझे बचाओ। एक दर्द भरी मायूस पुकार। क्रू को अब पक्का यकीन हो गया था कि वो उस मिल में अकेले नहीं हैं। डर अब उनकी हकीकत बन चुका था। जब डर ने दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया तो क्रू ने वहां से भागने की सोची। लेकिन उन्हें बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि मिल से बाहर निकलना अब उनके हाथ में नहीं था। वो उस जगह के अतीत के साथ कैद हो चुके थे। और फिर असली दहशत का खेल शुरू हुआ। जैसे ही उन्होंने जाने का फैसला किया, मेन दरवाजा जोर से बंद हुआ और खुद ब खुद लॉक हो गया। सारे रास्ते बंद, फोन में कोई सिग्नल नहीं। और फिर वो दशकों से बंद पड़ी मशीनें बिना बिजली के अपने आप चलने लगीं। और उन मशीनों के बीच उन्हें जली हुई परछाइयां दिखने लगीं। और यहीं पर वो सबसे भयानक सच सामने आया। जब वो अपने आंखों से देखते थे तो हॉल पूरा खाली दिखता था। लेकिन जैसे ही सिनेमेटोग्राफर कुणाल ने कैमरे के लेंस से देखा तो पूरा हॉल सैकड़ों जली हुई, घूरती हुई आत्माओं से खचाखच भरा था। वो चारों तरफ से घिर चुके थे। किसी तरह हिम्मत करके वो मिल मालिक के पुराने ऑफिस में पहुंचे और वहां उन्हें एक डायरी मिली, जिसमें इस पूरी पहेली का जवाब था। ये आत्माएं बदला नहीं चाहती थीं, वो इंसाफ चाहती थीं। ये उन 17 मजदूरों की आत्माएं थीं जिन्हें दुनिया भुला चुकी थी। वो बस अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण ने उस मिल के अंधेरे को चीरना शुरू किया, क्रू को एहसास हुआ कि उस रात का मकसद सिर्फ उन्हें डराना नहीं था,
कोई था जिसकी एक कहानी थी, और वो कहानी हर हाल में दुनिया तक पहुंचनी चाहिए थी। यही उन आत्माओं की आखिरी गुजारिश थी। उन्होंने क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो बस इतना चाहते थे कि दुनिया उनकी सच्चाई जाने। अब ये कहानी एक हॉरर फिल्म नहीं रही, ये एक जिम्मेदारी बन गई थी। 17 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 17 जिंदगियां हैं, 17 परिवार और 17 अधूरी कहानियां जो उस एक आग में जलकर राख हो गई थी। ये उनमें से कुछ नाम हैं। ये असली लोग थे जिनके अपने सपने थे, अपनी उम्मीदें थीं। वो लोग जो बस काम करने उस मिल में आए थे और उनकी कहानी बस कुछ आंकड़ों में सिमट कर रह गई थी। और अर्जुन और उसकी टीम ने अपना वादा निभाया। उन्होंने अपनी हॉरर फिल्म का आइडिया छोड़ दिया और उन 17 मजदूरों की सच्ची कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उन्होंने उस खौफनाक रात के तजुर्बे को एक मकसद में बदल दिया। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। यह सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि हर भुला दी गई त्रासदी के पीछे असली इंसान होते हैं, असली कहानियां होती हैं जो बस सुने जाने का इंतजार करती हैं, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी अनकही कहानी